नमस्कार, जय हिंद, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रतियोगिता यूट्यूब चैनल हम लोग देख रहे हैं और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं या पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर की सीरीज़ में हमारा ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग ग्रामर पढ़ चुके हैं, उसमें हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, और धीरे धीरे हम अगले आने वाले लेक्चर्स में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो इंग्लिश ग्रामर आपकी फोर्टे हो जाएगी, आपका एक गढ़ बन जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। किसी भी स्पीच, यानी जो स्पीच हम बोल रहे होते हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे होते हैं, उसका पार्ट, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए, आप बिरयानी की बात कीजिए। बिरयानी में क्या क्या चीज़ होती है? बिरयानी में चावल होता है, बिरयानी के अंदर सब्जी भी होती है, बिरयानी के अंदर और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मसाले होते हैं, और भी एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिली होती हैं। तो इसको आप इस प्रकार से समझिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को, कि जिस प्रकार बिरयानी होती है, बिरयानी के अंदर चावल भी होता है, सब्जी भी होती है, मसाले भी होते हैं, और भी पानी भी डलता है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार यानी जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सेंटेंस के अंदर भी क्या होता है? नाउन होता है, सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब होती है, सेंटेंस के अंदर एडवर्ब भी होता है, सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन होता है, सेंटेंस के अंदर कंजक्शन होता है, सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शन होता है। तो ये इतनी प्रकार की चीज़ें सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी स्पीच, ये जो सेंटेंस है, जो स्पीच है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिरयानी के अंदर चावल, सब्जी, मसाले, पानी, सब चीज़ें होती हैं, उसी प्रकार से एक स्पीच के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें अगर मैं ये कहूँ, जनरली अगर मैं ये कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे मेन क्या चीज़ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे मेन चीज़ आती है नाउन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको मैक्सिमम क्या चीज़ देखने को मिलेगी, मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या देखने को मिलेगा? आपको नाउन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार बिरयानी के अंदर सबसे ज़्यादा भाग किस चीज़ का होता है? चावल का होता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी उसमें डाली जाती हैं और बिरयानी तैयार हो जाती है। उसी प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन सबसे ज़्यादा होता है, नाउन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा थोड़ा थोड़ा उसमें वर्ब भी होगी, उसमें प्रीपोजिशन भी होगा, उसमें कंजक्शन भी होगा, इंटरजेक्शन भी होगा, और कहीं कहीं पे इनमें से कुछ चीज़ आपको मिसिंग भी मिलेगी। लेकिन नाउन आपको हमेशा ही मिलेगा सेंटेंस के अंदर, वर्ब आपको हमेशा ही मिलेगी सेंटेंस के अंदर। तो इस प्रकार से हमने आपको सिंपल तरीके से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें सेंटेंस को समझना है, और सेंटेंस को समझने के लिए हमें नाउन को समझना पड़ेगा, और नाउन ये सब एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होती है। धीरे धीरे जैसे हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में, तो आपको चीज़ें समझनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे मैंने चीज़ों को दिखाया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले होता है आपका नाउन, और मैंने अभी आपको बताया था कि नाउन जो है वो इंग्रेडिएंट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है नाउन, क्योंकि सेंटेंस में सबसे ज़्यादा आपको यही पार्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 2 पे आप लिख लीजिए प्रोनाउन होता है। उसके बाद नंबर 3 पे वर्ब आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको एडवर्ब देखने को मिलेगा, एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी, कंजक्शन देखने को मिलेगा, और इंटरजेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए कि करके अब आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। देखिए, सबसे पहले नाउन को समझते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन देखिए क्या होता है। नाउन की डेफिनेशन हमने बचपन से ही बहुत बार पढ़ी होगी। बचपन से इन द सेंस जब से हम स्कूल में जाना स्टार्ट हुए हैं, क्लास 3rd, 4th, 5th, तो वहाँ से हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन क्या हमने इसको कभी समझा है, या खाली हमने इसको खाली रट के छोड़ दिया है?
अगर जिन लोगों ने इसको रटा है तो उनको आज भी वो डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जिन लोगों ने उस चीज़ को पहले से समझ लिया है वो आज भी ग्रामर में उनका जो पोर्शन होगा वो अच्छा होगा और वो बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। लेकिन आज के बाद जिन लोगों ने इसको अच्छे से समझा नहीं होगा, आज के बाद उनकी ये परेशानी भी दूर होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर उसको समझाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए नाउन क्या होता है। हमारे आसपास अब जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने आसपास नज़र घुमाइए। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको किताबें देखने को मिल सकती है, आपको चेयर देखने को मिल सकती है, आपको डोर देखने को मिलेगा, आपको वॉल देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब हैं नाम, यानी नेम है। ये सब नेम है किसके? उन चीज़ों के जो हम सामने देख रहे हैं, ये उन सब चीज़ों के नाम हैं। और डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? नाउन इज द नेम, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। किसका नाम? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग्स का नाम। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी पर्सन का नाम। तो अगर आप अपना दिमाग को थोड़ा सा घुमाएंगे आपके चारों तरफ, या आपके कमरे के बाहर भी अगर आप अपने दिमाग को लेके जाएंगे आपकी सिटी के अंदर, या आपकी सिटी से बाहर अपने स्टेट में आप अपने दिमाग को लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम दिया गया है। और वो सारी चीज़ें इन ही 3 या यूँ कहे कि 4, इसमें आप फीलिंग और ऐड कर लीजिए, फीलिंग और आइडिया, इसमें आप ये चीज़ और ऐड कर लीजिए, 4 इस हो गया। तो अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा घुमाएंगे चारों तरफ, तो आपको पता लगेगा कि जितनी भी इस दुनिया में, संसार में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई ना कोई नाम दिया गया है। और जिस भी चीज़ का कोई ना कोई नाम है वो नाउन के अंदर आती है। जिस भी चीज़ को कोई नाम दिया गया है वो नाउन के अंदर आती है। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है वो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको नाउन का पता लगे कि नाउन क्या होता है, कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को या फीलिंग को या आइडिया को जो नाम दिया गया है उसको हम कहते हैं नाउन। पर्सन, प्लेस और थिंग तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप सोचोगे कि ये क्या होता है। फीलिंग का किस तरह से नाम दिया जाता है? फीलिंग का नाम देखिए इस तरह से दिया जाता है। अगर आप फीलिंग का नाम देंगे तो कैसे देंगे? लव, सोरो, एंटरटेनमेंट, तो ये जो लव आप यहाँ देख रहे हैं, सोरो यानी ग्रीफ, दर्द, ये आप यहाँ देख रहे हैं, या स्माइल, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्या है? इसको आप फील कर सकते हैं। लव को आप फील कर सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप पकड़ नहीं सकते। सोरो, दुख, इसको आप फील कर सकते हैं। स्माइल को आप फील कर सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे ये किसकी कैटेगरी में आएंगी। ये आएंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में, ये आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि नाउन क्या होता है। डिटेल में नाउन को हम आगे जरूर पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कितनी प्रकार की 8 प्रकार की यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं, 8 कैटेगरीज में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिवाइड किया है, उनको मैं आपको यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ। और फिर फर्दर जो लेक्चर आएंगे उनमें नाउन्स अलग से, एडजेक्टिव अलग से, प्रोनाउन अलग से, वर्ब, ये सब को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग्स और आइडियाज़। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे जय इज गोइंग टू द मार्केट विद द डॉग टू बाई अ बॉल। ये मार्केट यहाँ पर क्या है? जगह का नाम है। डॉग क्या है? एनिमल का नाम है। बॉल क्या है? किसी चीज़ का नाम है। तो ये सब क्या हो गया? यहाँ पर नाउन हो गया। ये सब यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव देखिए क्या होता है। एडजेक्टिव अगर हम इसी सेंटेंस को देखें, इसी सेंटेंस को आप पढ़िए कि जय इज गोइंग टू द मार्केट विद हिज डॉग टू बाई अ बॉल। अगर इसके बीच में हम ये लगा दें प्रिटी डॉग, प्रिटी डॉग, तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन। एक एडजेक्टिव एक नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा है द ओल्ड मैन हैड 2 बैग्स।
2 डॉग सॉरी। तो ये क्या कह रहा है कि डॉग, डॉग क्या हो गया, नाउन, डॉग तो हो गया नाउन, और कितने डॉग हैं ये इससे पता लग रहा है, 2 से पता लग रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे द ओल्ड मैन हैड 2 डॉग्स, उसके पास कितने कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे। तो ये कैसे पता लग रहा है, किस वर्ड से पता लग रहा है, ये 2 से पता लग रहा है कि कितने डॉग थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 क्या है, एडजेक्टिव है। या एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ही हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग। अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो देखिए क्या है कि ही हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है, हमने डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि एन एडजेक्टिव टेल्स अस मोर अबाउट नाउन, नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन यहाँ पे क्या है, देखिए नाउन क्या है, डॉग। डॉग एनिमल में आ गया, और एनिमल क्या होता है, डॉग। डॉग एनिमल होता है तो एनिमल में एनिमल क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन के बारे में क्या ज़्यादा बता रहा है, ब्यूटीफुल, कि डॉग कैसा है, ब्यूटीफुल है। तो डॉग के बारे में और ज़्यादा कौन सा वर्ड हमें बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप समझ लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्दर जब हम एडजेक्टिव वाले चैप्टर में चलेंगे तो हम आपको और डिटेल में इसको समझाएंगे। उसके बाद आता है नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसके जगह पे लिख दूँ राहुल, राहुल हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग, राहुल हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग। बट अगर हम उसके भी नेक्स्ट सेंटेंस बनाओगे कि राहुल हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉग, ही हैज़ 2 डॉग्स। तो राहुल की जगह पे क्या यूज हुआ है, ही। राहुल की जगह पे क्या यूज हुआ है, ही। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ही केम टू मी यस्टरडे, ही केम टू मी यस्टरडे। या फिर मैं इस तरह से इस सेंटेंस को बोलूं कि सचिन केम टू मी यस्टरडे, ही आस्क्ड मी टू गो इन द पार्क। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ तो कि सचिन केम टू मी यस्टरडे एंड ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम पार्क में चलोगे। तो देखिए पहले सेंटेंस में मैंने बोला कि सचिन केम टू मी यस्टरडे, और फिर मैंने अगले सेंटेंस में लगाया कि ही आस्क्ड मी। तो सचिन की जगह पे अगले सेंटेंस में मैंने क्या यूज़ किया, ही। तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। डेफिनेशन से क्लियर है कि प्रोनाउन क्या है, कि नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होते हैं, नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ होगा उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। क्लियर? कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में लिखने से क्या रहेगा कि आप, मुझे भी पता रहेगा कि आपको जो लेक्चर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं, और कुछ इंप्रूवमेंट करना है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको वीडियो पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तब भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वर्ब और एक्शन वर्ड्स। वर्ब क्या होता है, देखिए वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, यानी क्रिया, किस प्रकार से काम, किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है। जैसे ये फोटो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, द डॉग इज रनिंग विद द बॉय, द डॉग इज रनिंग विद द बॉय। द डॉग, डॉग तो क्या हो गया इसमें, नाउन हो गया। बॉय इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया। इज इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। द बॉय इज रनिंग विद द डॉग, रनिंग इसमें क्या हो गया, रनिंग इसमें हो गया वर्ब। रनिंग इसमें क्या हो गया, वर्ब। क्यों, क्योंकि डॉग क्या कर रहा है या बॉय क्या कर रहा है ये किससे पता लगता है, ये इस वर्ड से पता लगता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक्शन वर्ड होता है वर्ब। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है, जिससे हमें सेंटेंस में ये पता लगता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द नाउन डू, यानी नाउन, नाउन कौन, या तो कोई आदमी है या तो कोई एनिमल है, वो क्या कर रहा है, नाउन डू व्हाट दे आर, या फिर वो क्या है, और व्हाट दे हैव, या फिर उसके पास क्या है। एग्जाम्पल, द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम, द इंडियन टीम बीट द ऑस्ट्रेलियन टीम। क्या बढ़िया खबर है। इसमें क्या कह रहा है कि इंडियन टीम ने बीट किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो इंडियन टीम एंड ऑस्ट्रेलियन टीम तो नाउन हो गया, लेकिन
क्या पता लग रहा है इन दोनों के बीच में क्या संबंध आ रहा है? इन दोनों के बीच में संबंध आ रहा है कि बीट कर दिया इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलियन टीम को, तो इससे पता लग रहा है कि घटना घटित हुई क्या है, बीट से पता लग रहा है। तो बीट क्या हो गया? वर्ब हो गया। आने वाले लेक्चर्स में आप पढ़ेंगे कि वर्ब के कई 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हम आपको अगले वाले लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास के स्टूडेंट्स क्या हैं? वेरी इंटेलिजेंट। हमारी क्लास के स्टूडेंट्स वेरी इंटेलिजेंट हैं, आर वेरी इंटेलिजेंट। द एलिफेंट हैज़ वेरी लार्ज ईयर। द एलिफेंट हैज़, देखिए तो वर्ब होती है ना, वो 2 तरह की होती हैं। वर्ब होती हैं 2 तरह की, एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का यूज आ रहा है, आर, हैज, इज, एम, वाज, वर, ये सब क्या है? ये सब है हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंसेस में देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। या फिर जैसे यहाँ पे ये क्या था, बीट क्या था? मेन वर्ब था। तो इस प्रकार से वर्ब आपको पता लग गया कि क्या होता है, वो होता है एक्शन वर्ड, यानी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, जिस वर्ड के थ्रू आपको पता लगता है उसको हम कहते हैं वर्ब। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब से कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वर्ब के साथ में कुछ इसका कनेक्शन जरूर होगा। जी हाँ, इसका कनेक्शन तो है, लेकिन क्या है यहाँ पे देखिए, एन एडवर्ब टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब, मोर अबाउट अ वर्ब। अगर मैं कहूँ वॉक, वॉक क्या हो गया? वॉक हो गया वर्ब। स्लोली, यानी चल तो रहा है बट कैसे चल रहा है? स्लोली, फास्ट। इससे पता लगता है, इस वर्ड से पता लगता है कि ये कैसे वॉक कर रहा है। यानी द टोटो इज वॉक स्लोली। द टोटो इज क्या हो गया? नाउन हो गया, और वॉक क्या हो गया? वर्ब हो गया। और हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा कि जो वर्ब के बारे में और ज़्यादा बताता है, टोटो इज वॉक तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है? स्लोली वॉक कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडवर्ब। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपको समझ में, द टोर्टोइज वॉक स्लोली। द टोर्टोइज, ये नाउन, वॉक स्लोली, वॉक तो हो गया वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब वो होता है कि जो सेंटेंस में हमें यह बताता है कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो वर्ड हमें देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो वॉक तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है? स्लोली कर रहा है। तो इसका मतलब स्लोली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। वैसे एडवर्ब का जब लेक्चर चलेगा, जब अलग से एक पूरा लेक्चर है एडवर्ब का, वहाँ पे इसको और डिटेल में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। प्रपोजिशन देखिए क्या होता है। प्रपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन, अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन क्या होता है कि जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उनके बीच में जो रिलेशन बनाता है उसको हम प्रोनाउन, उसको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। ऑन द चेयर, ही सेट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठा था। एंड ही स्टैंड नियर द विंडो, विंडो के नियर खड़ा हुआ था। अगर हम ऐसे कहें इसको, तो देखिए जो नियर है और जो ऑन है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्योंकि ये नाउन एंड प्रोनाउन, या एक नाउन और दूसरी नाउन, क्योंकि एक सेंटेंस में 2 नाउन भी तो हो सकती हैं। देखिए ये तो नाउन या प्रोनाउन या फिर नाउन और दूसरी नाउन, इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करता है, रिलेशन बताता है, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। इसमें आप ऑन भी हो सकता है, इसमें बिहाइंड भी हो सकता है, इसमें नियर भी हो सकता है, इसमें इन भी हो सकता है। बहुत सारी प्रीपोजिशन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंजक्शन। देखिए कंजक्शन क्या होता है? अ कंजक्शन हेल्प्स इन जॉइनिंग वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए समर एंड अमर आर माई क्लासमेट। तो समर और अमर को किसने जोड़ा? एंड ने। तो एंड क्या हो गया यहाँ पर? कंजक्शन। सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं है, ध्यान से आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, तो आपको चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए समर एंड अमर आर माई क्लासमेट। समर और अमर के बीच में रिलेशन कैसे बना है? इस एंड से बना है। तो ये एंड क्या हो गया? ये एंड हो गया कंजक्शन। यानी 2 नाउन्स को आपस में जोड़ता है या 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। 2 सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, 2 नाउन को भी जोड़ सकता है, तो उसको हम कहेंगे
कंजक्शन। डिटेल में हम आपको इसके लेक्चर्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है आपका इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। एग्जाम्पल में हुर्रा, वी वॉन द मैच। अब आप इसको कहेंगे तो ये तो एक्सक्लेमेटरी, हाँ ज़रूर आपके दिमाग में आया होगा कि आप ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। यस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ तो इसमें यूज हो सकता है। इंटरजेक्शन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी यूज हो सकते हैं। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम आपको फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे उसमें ज़रूर बताएंगे। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं यहीं पे। देखिए क्या कह रहा है कि सर्किल द नाउन्स, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, नाउन आपको पहचाननी है, प्रोनाउन आपको पहचाननी है और एडजेक्टिव को आपको पहचानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुहाना इज अ स्वीट गर्ल। सुहाना क्या है? सुहाना नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन है। सुहाना भी नाउन है और गर्ल भी नाउन है। सुहाना प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। स्वीट क्या है? अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप ध्यान से देखें आपको याद हो तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था कि यानी नाउन के बारे में जो चीज़ बताता है, नाउन के बारे में जो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन यानी गर्ल के बारे में कैसी है लड़की? स्वीट गर्ल है, स्वीट है। तो गर्ल के बारे में यानी नाउन के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो ये हो गया इसमें क्या? एडजेक्टिव। ये नाउन हो गया और ये नाउन हो गया। इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए क्या हो गया? बताइए बताइए क्या हो गया? ए हो गया आर्टिकल। वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में, आगे लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे। ओके, सेकंड, शी वांटेड टू बाई द ब्राउन टेडी बियर। ओहो, शी वांटेड टू बाई द ब्राउन टेडी बियर। शी क्या है? शी किसकी जगह यूज हुआ होगा? किसी लड़के की जगह यूज हुआ होगा, या तो किसी उसका नाम कुछ रहा होगा, उसका नाम कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, उसका नाम जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि शी वांटेड टू बाई द ब्राउन टेडी बियर। शी वांटेड टू बाई द ब्राउन टेडी बियर। ओके, तो शी क्या है कि शी क्या हो गया? यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि शी किसी ना किसी की जगह पे यूज हुआ है ना, तो इसलिए शी किसी लड़के के नाम की जगह यूज हुआ है। और हमने पढ़ा था कि नाउन के स्थान पे जो यूज होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो शी हो गया यहाँ पे प्रोनाउन। वांटेड क्या हो गया? देखिए, वांटेड हो गया यहाँ पर वर्ब। वैसे तो यहाँ तीन ही चीज़ें पूछे, लेकिन जितनी भी पूरे सेंटेंस में जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। बाई क्या हो गया? ये भी अनदर एक नाउन हो गया। सॉरी, नाउन कह रहा हूँ, ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। द आर्टिकल हो गया। ब्राउन टेडी बियर, ये क्या है? टेडी बियर तो क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन टेडी बियर के बारे में और ज़्यादा चीज़ें क्या बता रहा है? ब्राउन, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बहुत ही भयंकर। क्योंकि ब्राउन क्या है? यानी टेडी बियर क्या है? एक नाउन है। टेडी बियर क्या है? एक नाउन है। पर हमने पढ़ा था कि नाउन के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो टेडी बियर के बारे में, कैसा टेडी बियर है? ब्राउन कलर का टेडी बियर है भाई। तो इसलिए ये क्या हो गया? टेडी बियर के बारे में बता रहा है कि ब्राउन कलर का टेडी बियर है, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3, सन्नी इज राइडिंग द न्यू बाईसाइकिल। सन्नी इज राइडिंग द न्यू बाईसाइकिल। सन्नी क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसी? प्रॉपर नाउन हो गया। राइडिंग ये तो वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, द आर्टिकल हो गया। न्यू बाईसाइकिल, बाईसाइकिल क्या है? नाउन हो गया। और कैसी बाईसाइकिल है? न्यू, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, आर यू कमिंग टू सी द फुटबॉल मैच? आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। यू क्या है? यू क्या है? यू तो प्रोनाउन हो गया क्योंकि किसी न किसी के नाम की जगह यूज हुआ है। कमिंग वर्ब हो गया। सी द फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच भी एक नाउन हो गया। नेक्स्ट, आई कैन सी 2 बर्ड्स मेकिंग अ नेस्ट। आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया क्योंकि आई किसी न किसी की जगह पे यूज हुआ है, किसी नाउन की जगह पे यूज हुआ है। आई कैन सी तो वर्ब हो गया। 2 बर्ड्स
देखिए बर्ड्स क्या है, बर्ड्स है नाउन, बर्ड्स क्या है नाउन। और कितने बर्ड हैं ये कौन बता रहा है, 2 से पता लग रहा है कि 2 बर्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। मेकिंग अ नेस्ट, मेकिंग बनाना, मतलब क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ड, एक्शन क्या हो रहा है, बन रहा है, क्या बन रहा है नेस्ट, तो बन कौन, ये कौन बताएगा क्या बन रहा है, मेकिंग, ये हो गया आपका वर्ब। और नेस्ट यानी घोंसला बन रहा है, तो नेस्ट क्या हो गया, नेस्ट क्या हो गया, नेस्ट हो गया आपका नाउन। तो देखिए क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस पढ़ने की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने की, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है नाउन पढ़ने की, और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम दोगे, आपका चाहे वो एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे इस तरह की अगर चीज़ों को, यानी एक सेंटेंस में क्या चीज़ रहती हैं, अगर वो आपको पता होंगी तो आप सेंटेंस को देख के बता दोगे कि ये सेंटेंस गलत है, सही है, इसमें किस चीज़ की कमी है। और एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन किधर लगा हुआ है, गलत लगा है, सही लगा है, यही सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आगे चलिए, ओनली 2 वीक्स आर लेफ्ट फॉर देम टू अराइव, ओनली 2 वीक्स, ये 1, 2 और 3 यानी 6, 7 और 8, ये तीनों सेंटेंस जो है वो आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लीजिए या जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, 8 पार्ट ऑफ स्पीच आर वर्क टुगेदर लाइक ए टीम, जैसे मैंने आपको बताया था कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, अभी आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कीजिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताइए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। यहाँ पे और भी कोई देखिए और भी दे रखी है, यहाँ पे आपको क्या पहचानना है, वर्ब्स पहचाननी है और एडवर्ब्स पहचाननी है। मैं कुछ सेंटेंसेज आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आप काम अपना होमवर्क समझ के आप जरूर करिएगा। सौम्या सैंग ब्यूटीफुल, देखिए सौम्या, सौम्या क्या है नाउन है, सैंग ब्यूटीफुल्ली, सैंग यानी गाना कैसे गाती है, ब्यूटीफुल्ली गाती है, तो सैंग क्या हो गया, देखिए यहाँ पे वर्ब हो गया, यानी गाना गाया जा रहा है, कैसे गाया जा रहा है, ब्यूटीफुल्ली। और यानी हमने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, यानी जो वर्ब के बारे में जो चीज़ बताती है, वर्ब के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, वर्ब के बारे में जो मोर इन्फॉर्मेशन हमें दे, ऐसा वर्ड हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एडवर्ब। और यहाँ पे वर्ब क्या है, सैंग, गाना गाया जा रहा है, सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग, ठीक है, तो ब्यूटीफुल्ली बहुत अच्छे तरीके से गाया, खूबसूरत तरीके से गाया जा रहा है गाना, गाया गया गाना, ठीक है, तो ब्यूटीफुल्ली हमें बताता है कि गाना कैसे गाया, इसलिए ब्यूटीफुल्ली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो राजीव इज़ वर्किंग हार्ड इन मैथ्स, राजीव नाउन है, वर्किंग, वर्क क्या हो गया यहाँ पे, वर्क हो गया यहाँ पे वर्ब, वर्किंग हार्ड कैसे कर रहा है काम, बहुत ही कठिन तरीके से, यानी बहुत मेहनत करके कर रहा है। और ये किसके बारे में बता रहा है, देखिए वर्किंग, काम तो कर रहा है बट कैसे कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है भाई, तो इसलिए हार्ड क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब हो गया। और मैथ्स क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया। ओके नेक्स्ट, माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड अनन्या हैज़ बीन इन द US फॉर सेवरल यानी काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी सालों से US में, ठीक है। तो माई बेस्ट फ्रेंड अनन्या हैज़ बीन इन द US, तो माई यहाँ पे क्या हो गया, माई यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट कैसे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट क्या हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड, किसके बारे में बता रहा है, फ्रेंड के, फ्रेंड तो क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन के बारे में ज़्यादा बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो बेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, और माई भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, कौन है, अनन्या, अनन्या हैज़ बीन इन द US फॉर सेवरल ईयर्स, देखिए कितने सालों से वहाँ पे तो रह रही है, USA में रह रही है, बट कितने सालों से, सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से रह रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ओके नेक्स्ट चलिए, पिया, पिया नेवर अटेंडेड द कल्चरल इवेंट, नेवर अटेंडेड द कल्चरल इवेंट, ठीक है, करिए इसको। और जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको करिए। अगर कोई डाउट आता है, आपको दिमाग में कुछ भी डाउट आता है, ये एक तरह से आपका होमवर्क आप समझ लीजिए, होमवर्क समझ लीजिए, क्लास वर्क समझ लीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए,
मैं इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह से आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें तो लास्ट तक आपको लगेगा, जब आपने शुरुआत करी है सेंटेंसेस से और जब लास्ट में आप पहुंचेंगे, ग्रामर्स के लास्ट चैप्टर पे आप पहुंचेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके जो साथ वाले आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे आपके अंदर जो स्किल है वो ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी। तो इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर अंग्रेजी सीखेंगे तो आपके दोस्तों को भी तो हक है भाई, वो भी तो अंग्रेजी सीखना चाहेंगे ना। और बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से ही अंग्रेजी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस लेक्चर के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।